Hello everyone, welcome to my channel Neat with BioBoost. So today we're going to start with the topic Kingdom Monera. ओके तो आप चाहे जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 11 में हो या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, दिस वीडियो इज़ इक्वली वैल्यूएबल. ओके, आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो यस बायो से रिलेटेड है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं. ओके सो यस लेट्स स्टार्ट. हम अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं. R.H. Whittaker, आप सभी जानते हैं उन्हें. उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें सबसे फर्स्ट दैट इज़ सबसे पहला किंगडम क्लासिफिकेशन है वो है मोनेरा का. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ मोस्ट एंशियंट, स्मॉलेस्ट, प्लेंटिफुल प्रोकैरियोट्स. यू ऑलरेडी नो अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जो कि हमारा बेसिक था और हम लोगों ने क्लास 9 में ही उसे पढ़ा है. सो मैं बेसिक डिफरेंस बता दे रही हूँ कि जो प्रोकैरियोट्स है ये प्रिमिटिव है. ओके, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट्स है इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है. बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, बट प्रोकैरियोट्स चूँकि ये प्रिमिटिव है, इनके पास बहुत ही कम ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं. एंड बैक्टीरिया है वो मोस्टली आते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में. ओके, नो प्रोकैरियोट्स दैट इज़ बैक्टीरिया, ये सबसे प्रिमिटिव है, स्मॉलेस्ट है एंड प्लेंटिफुल. अगर हम अपने अर्थ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओके अबंडेंट क्वांटिटी में जो पाए जाते हैं दैट इज़ बैक्टीरिया. ओके, सो बैक्टीरिया आर व्हाट प्रोकैरियोट विच लैक ट्रू न्यूक्लियस. ओके, तो क्या क्या रहता है किंगडम मोनेरा में? बैक्टीरिया, जैसे मैंने अभी बताया. आगे साइनोबैक्टीरिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिक्टेसियस एंड एक्टिनोमाइसिटीज़ एंड यस मैनी मोर. सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं किंगडम मोनेरा में, बट मोस्टली व्हाट आर दे? बैक्टीरिया. ओके, यहाँ पे नाम यहाँ अलग अलग है, बट दीज आर ऑल्सो व्हाट? बैक्टीरिया. ओके, काइंड ऑफ बैक्टीरिया. नाउ अभी हम लोग चलते हैं आगे, दैट इज़ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट ये समझ लो कि हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आपको बेसिक भी नहीं छोड़ना है. ओके, we will go from basic to advanced level. Okay, so first point, minute unicellular microscopic. हम नहीं देख सकते बैक्टीरिया को नेकेड आई से. एवरीवन नो दैट दे आर वेरी माइन्यूट. यूनिसेल्युलर मीन्स वो सिंगल सेल के होते हैं. माइक्रोस्कोपिक मीन्स वो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते. वो हमारा जो बायोलॉजी का स्पेशली डिज़ाइन माइक्रोस्कोप है वो उसी के थ्रू विजिबल हो सकता है. ओके, नो बैक्टीरिया को डिस्कवर कौन किया है? बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है हमारे डच नेचुरलिस्ट एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक. इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनका नाम आप लोगों ने कहाँ सुना है. ओके, ये और क्या क्या डिस्कवर किए हैं ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. नाउ तो ये जो है हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, ये तो डिस्कवर किए थे. ओके, अब ये डिस्कवर किए थे तो ऑफकोर्स यही देखे होंगे ना. तो सबसे पहले इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था जून 10, 1675 में. और जब उन्होंने बैक्टीरिया को देखा, ठीक है, तो बैक्टीरिया का तो कोई नाम नहीं था कि वो बैक्टीरिया है, तो उन्होंने एक नाम रखा एनिमलक्यूल्स. ये आप लोग अच्छे से स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ES नीचे में लिखा है. उन्होंने बैक्टीरिया तो नहीं, उन्होंने क्या रखा था? एनिमलक्यूल्स, मतलब लिटिल एनिमल्स. तो जब एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने उनका नाम क्या रखा? एनिमलक्यूल्स. फिर आते हैं हमारे अनदर साइंटिस्ट दैट इज़ एरेनबर्ग. ये कब आते हैं? 1838 में. उन्होंने एनिमलक्यूल्स का नेम जो है वो बदल करके क्या रख दिया? बैक्टीरिया. यस, जो आज हमारे मुंह पे है बैक्टीरिया, वो टर्म किसने किया है? एरेनबर्ग. और डिस्कवर किसने किया है? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक. नाउ ये आप देख रहे हो ना, ये अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपना काम किया है. अब नेक्स्ट साइंटिस्ट दैट इज़ लुइस पास्चर. लुइस पास्चर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना? यस, तो ये जो है ये साइंटिफिक फाउंडेशन दिए बैक्टीरियोलॉजी. अब चूँकि यहाँ पे लॉजी लग चुका है तो इट मीन्स व्हाट? कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. अब आप लोग तो जानते हैं ना कि साइंटिस्ट का क्या ही हैबिट होता है कि अगर कुछ डिस्कवर हो जाए, कुछ मिल जाए, तो बस हम लोगों को पढ़ना है, डिस्कवर करना और करते जाना है, पढ़ना है, ढेर सारा एक्सपेरिमेंट करना है ना? और एक्सपेरिमेंट कर करके हमारे लिए बहुत सारे पढ़ने के लिए छोड़ देना है. चलो ठीक है, ये भी बढ़िया है, वेरी गुड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. यूबिक्विटस इन नेचर. आप लोग टेंशन मत लेना, इधर कट भी जा रहा है तो, बिकॉज मैं इसकी जो इमेज है वो मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगी. ओके,
सो बैक्टीरिया इज़ यूबिक्विटस इन नेचर. यूबिक्विटस मीन्स ये कहीं भी पाए जाते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक स्पेस नहीं होता, बैक्टीरिया का कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंट नहीं होता, वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, नाउ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. ओके, इनके नाम में ये थर्मो मीन्स टेम्परेचर, जो कि विथस्टैंड कर सकते हैं टेम्परेचर अप टू 78 डिग्री सेल्सियस. अनदर वन इज साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया. ओके, साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया जो है ये ठंडे जगह पे रहते हैं, ये विथस्टैंड कर सकते हैं टेम्परेचर अप टू -190 डिग्री सेल्सियस. विथस्टैंड मीन्स क्या होता है, ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, इस टेम्परेचर तक इन लोग सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, एवरेज साइज़ क्या है बैक्टीरिया का, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर लेंथ में, एंड वेट में 0.7 माइक्रोमीटर टू 1.5 माइक्रोमीटर. दिस इज नॉट important बट जस्ट फॉर information I've given this. Yes, now here are some fact. Largest bacteria, क्या नाम है, थियोमार्गरिटा मैग्निफिका, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट. अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और करोगे तो दैट्स ओके, बट ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप रख लो कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया है थियोमार्गरिटा मैग्निफिका, और ये आपका काम है ढूंढना कि इसकी साइज़ क्या है, बिकॉज मैं सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ. अगर ये मेरे तरफ से सर्फ रहेगा और आप लोग चाहोगे कि ये बस नोट्स मिल जाए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा. ओके, ये दोनों के साइड से इक्वल होना चाहिए. अगर मैं इतना मेहनत करके नोट्स बना रही हूँ तो आप लोगों को भी कुछ मेहनत करना होगा. ओके, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यू ऑल नो इट्स इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट, शेप. फर्स्ट इज कोकस. कोकस कैसा होता है, स्पेरिकल और ओवॉइड इन शेप. माइक्रोकोकस, ये जो माइक्रोकोकस है ये देखिए सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, ये दिस इज अनदर बैक्टीरिया, दिस इज अनदर वन, ये सिंगली रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. डिप्लोकोकस क्या है कि पेयर्स में रहते हैं बैक्टीरिया. जैसे आप लोग जब स्कूल में थे तो पेयर्स में बैठते थे बेंच पे, वैसे ये डिप्लोकोकस, ये बैक्टीरिया पेयर्स में रहेंगे. नेक्स्ट, टेट्राकोकस. टेट्राड 4 के टेट्राड में हमेशा रहेंगे. ओके, स्ट्रेप्टोकोकस चेन्स में रहेंगे, ये देखिए फॉर्म किए हैं चेन. स्टेफाइलोकोकस शीट्स में रहेंगे. ओके, 3 शीट्स हैं यहाँ पे, तो ये शीट्स में रहेंगे. सार्किना ये क्यूबिकल पैक ऑफ 8 या फिर ज़्यादा. ये मतलब जो आप लोगों ने ऐसे करके क्यूब देखा होगा ना, ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्यूब, तो ये क्यूब के फॉर्म पे ये रहते हैं सार्किना. ओके, नाउ अनदर वन इज़ बैसिलस. स्ट्रेट रॉड शेप और सिलेंड्रिकल. एंड यस, ये जो एंड पॉइंट है या फिर इसकी फ्लैट होती है या कन्वेक्स होती है या कनकेव होती है. तो बैसिलस भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैसिलस है. ये आप देख सकते हो, बैसिलस सिंगल रहता है, डिप्लोबैसिलस ये डबल के फॉर्म में, ये भी पेयर्स के फॉर्म पे. पैलिसेड बैसिलस चेन के फॉर्म पे. स्ट्रेप्टोबैसिलस ये देखिए, ये भी चेन के फॉर्म पे है. ओके, स्पाइरलम स्पाइरल शेप के होते हैं, इक्वल्ड होते हैं. फ्लैजेला इनमें या फिर एक एंड में प्रेजेंट है या 2 एंड में प्रेजेंट है. एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरलम. विब्रियो कॉमा शेप्ड के रहते हैं, एग्जाम्पल विब्रियो. फिलामेंटस लाइक फंगल माइसीलिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, तो वहाँ मैं बता दूँगी फंगल माइसीलिया क्या होता है. अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताऊँ तो माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ हाइफी, और बहुत सारा हाइफी होता है माइसीलियम. तो ये फिलामेंटस लाइक फंगल माइसीलिया प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल बेगियाटुआ. ये जो बेगियाटुआ है ये सल्फर बैक्टीरिया. ओके, ये सल्फर प्रोड्यूस करता है. और नेक्स्ट, स्टॉक पोजेस अ स्टॉक. ओके, स्टॉक प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल काउलोबैक्टर बडेड बॉडी इज सोलन एट प्लेसेस. जैसे मान लो कि ये बैक्टीरिया है तो ये सोलन हुआ है, यहाँ पे सोलन है, यहाँ पे सोलन है. ओके, दैट इज़ बडेड. एग्जाम्पल रोडोमाइक्रोबियम. यू हैव टू लर्न एग्जाम्पल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हाँ, एक दिन पढ़ोगे तो आपको कभी एग्जाम्पल्स लर्न नहीं होंगे, बट आपको रिविजन करना. अब जितना रिविजन करोगे इट विल बी बेटर फॉर यू. मीन्स जो हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, बैक्टीरिया, इनको मोबिलिटी चाहिए, है ना. वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे जाएंगे, आप वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल कैसे करते हो, अपने लेग्स के थ्रू. तो इनका होता है फ्लैजिला. ओके, जिनके थ्रू ये मोबाइल हो सकते हैं, फ्लैजिला. तो किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं. तो हम लोग उसको अभी अच्छे से डिटेल में देखते हैं. ना फर्स्ट इज एट्रिकस मीन्स बिल्कुल भी आप देख सकते हो, बिल्कुल भी फ्लैजिला इसमें नहीं प्रेजेंट है. ओके, that is example is lactobacillus. Now next is monotrichus. ये आप देखो, ये एक ही एंड में फ्लैजिला है. ओके, एग्जाम्पल इज विब्रियो. सेफेलोट्रिकस ये आपके एक एंड पे बहुत सारा फ्लैजिला मिलेगा. एग्जाम्पल स्यूडोमोनास. ओके, नेक्स्ट इज एम्फीट्रिकस जो आपके दोनों एंड में वन सिंगल फ्लैजिला है. एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास. ना लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने रेड में लिखा है ऐसे. ओके, रेड में क्यों लिखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट. अब जब तक रेगुलर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नहीं याद होगा. ओके, इसलिए रिविजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, लोफोट्रिकस आप देखो, दोनों एंड में बहुत सारा फ्लैजिला है. एग्जाम्पल स्पाइरलम. नाउ लास्ट,
पेट्रिट्रिकस। नाउ इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ये आप देख लेना। ओके, इसमें देखो ये चारों साइड है, सारे तरफ से इसमें फ्लैजेला है। मोस्टली बैक्टीरिया में जो आप सुने हो सैल्मोनेला, टाइफी, ई कोलाई, सारे में क्या पेट्रिट्रिकस रहता है, मतलब चारों ओर फ्लैजेला प्रेजेंट है। ओके गाइस, ओनली दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। आगे के जो लेसन है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डू कमेंट। ओके, एंड मैंने जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के दौरान पूछे हैं, आप प्लीज़ उसका आंसर देना। एंड यस, पढ़ाई करो, बेसिक से पढ़ाई करो। ये आप सोचोगे कि ये बेसिक है, बट बेसिक इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके, मैं बस यही बोलूँगी कि नोट्स बनाइए, अपने हाथ से नोट्स बनाओ तो वो ज़्यादा इजी रहेगा पढ़ने के लिए। एंड यस, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। ओके गाइस, सो बाय बाय, थैंक यू।